शरह सूद 3% पर जाने से लाहौर की 5 सोसाइटीज़ की मार्केट बिल्कुल डूब चुकी है। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो सोसाइटीज़ में सरमायाकारी करते हैं और अच्छा घर बनाने के ख्वाहां होते हैं। और अच्छा घर बनाने का ख्वाब पूरी दुनिया में देखा जाता है, लेकिन मुल्की मईशत ख़राब होने से लाहौर की 5 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनकी मार्केट बिल्कुल नीचे आ चुकी है। यानी कि यहाँ पर सरमायाकारी बिल्कुल डेड हो चुकी है कि अगर आप यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो आने वाले 10 से 12 साल के अंदर आपको पैसे के ऊपर मुनाफा तो दूर की बात है कि आपकी सरमायाकारी भी बहुत मुश्किल में आ जाएगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की वीडियोज़ में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करते हैं हम अल नूर ऑर्चर्ड के बारे में। अल नूर ऑर्चर्ड देखिए, शरकपुर रोड के ऊपर एक सोसाइटी है। लोकेशन के बारे में गाइड नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल बात करते हैं अल नूर ऑर्चर्ड की। अल नूर ऑर्चर्ड में देखें, करीबन जब से ये मंसूबा लॉन्च हुआ है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। बेहतरीन किस्म की एंट्रेंस बना के लोगों को, सरमायाकारों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बल्क में फाइल्स ली और नतीजतन हर 2 से 3 माह के बाद सोसाइटी एक नया ब्लॉक लॉन्च कर रही थी, वेस्ट मरीना ब्लॉक, स्पोर्ट सिटी ब्लॉक। और सोसाइटी हर तरह के काम करती है इन्वेस्टर्स को लेने के लिए। अब बड़ा इन्वेस्टर था, उसने पैसा लगाया और मार्केट से अच्छा खासा माल बनाया, और माल बनाने के बाद इन्वेस्टर यहाँ से हो गया आउट। अब यहाँ पर डेवलपमेंट उतनी तेज़ नहीं है जितनी स्टार्ट में हुई थी। इसके मुकाबले में अल राज़ी गार्डन को देखें, अल रहमान गार्डन को देखें, अल कबीर ऑर्चर्ड, काला शाह काकू को देखें, वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी है वो बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। वेस्ट मरीना ब्लॉक की बात करें तो इसके बारे में बड़े चर्चे थे कि ये ब्लॉक बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन ये ब्लॉक भी बहुत ज़्यादा स्लो है। यहाँ तक क्या, अगर आप यहाँ पर विज़िट करते हैं तो आपको अच्छा खासा अंदाज़ा होता है कि सोसाइटी में कोई काम नहीं हो रहा। डेवलपर्स डिस्टर्ब हुए पड़े हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल से। अब 2-3 साल पहले जब सोसाइटी लॉन्च होनी थी या सोसाइटी को लॉन्च किया गया, तो इसकी लॉन्चिंग के टाइम पे जो पेमेंट प्लान दिए गए थे, आज अगर पेमेंट प्लान को अगर आप कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ मटेरियल के साथ, तो वो पैसे पूरे नहीं हो रहे। तो ये एक मेन रीज़न है कॉस्ट ऑफ मटेरियल की, क्योंकि सोसाइटी जो है वो आउट ऑफ बजट हो चुकी है। सोसाइटी के जो माफियाज़ हैं या सोसाइटीज़ के ऑनर्स हैं, जो मालिकान हैं, वो ज़मीनें ख़रीदने में मसरूफ़ हैं और ज़मीनें भी आउट ऑफ बजट हो चुकी हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान में महंगाई हुई है, तो सोसाइटीज़ अपने एक्सपेंड करने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए ज़री रकबात को ख़रीदते हैं, और ज़री रकबात भी बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है अल नूर ऑर्चर्ड की डेवलपमेंट के स्लो होने में। यहाँ पर इन्वेस्टर नहीं है, कॉस्ट ऑफ लैंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो प्लॉट का पेमेंट प्लान दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू लोकेशन। अगर आप बात करें लेक सिटी की, आप बात करें डिफेंस की, आप बात करें बैरिया टाउन लाहौर की, बैरिया ऑर्चर्ड की, तो ये वो सोसाइटीज़ हैं जिनका कॉस्ट ऑफ लैंड आपको रीज़नेबल प्राइस में मिला है, और जिन लोगों ने स्टार्ट में इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया उनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन अल नूर ऑर्चर्ड में ये है कि कॉस्ट ऑफ लैंड मटीरियल से ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और कॉस्ट ऑफ मटीरियल बढ़ने से सोसाइटी की डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है। सोसाइटी डिस्काउंट दे रही है लेकिन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर आउट हो चुका है। बड़ा इन्वेस्टर पाकिस्तान की किसी भी सोसाइटी में जब पैसा लगाता है, वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए मार्केट कब ज़्यादा ओवर प्राइस होगी तो वो पैसा निकल जाता है। यही वजह है कि ओवर प्राइस होने की वजह से यहाँ पर मार्केट बिल्कुल डेड है। आप कहीं पर भी यहाँ पर प्लॉट लेंगे तो आपको फाइल माइनस में मिलेगी, माइनस में फाइल जा रही हैं। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा वक्त लगेगा इस मंसूबे को बेहतर होने में, या करीबन 5 से 10 साल भी आप कह सकते हैं, तब जाकर आप कह सकते हैं कि अल नूर ऑर्चर्ड में आपकी सरमायाकारी आपको फ़ायदा देगी। नंबर 2 पे आती है पाक अरब सोसाइटी लाहौर की। लेकिन लोकेशन हमने पहले गाइड कर दी है, वीडियो के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन पाक अरब सोसाइटी के अंदर हुआ ये है कि लैंड माफियाज़ के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी का डीफेम हुआ। कुछ लोगों ने, कुछ डीलर्स ने यहाँ पर इन्वेस्टर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा हट दर्मी किया, लोगों को उनके प्लॉट्स नहीं मिले, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्रॉड और स्कैम्स रिकॉर्ड हुए। यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कोई कर भी नहीं रहा। इन्वेस्टमेंट वहीं पर होती है जहाँ पर लोगों को एतमाद मिलता है। यहाँ पर एतमाद का काफ़ी ज़्यादा फुकदान है, और उसी फुकदान की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। इवन के इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़ीरो हो चुकी है, और बहुत सारे लोग पिटिशन्स दायर करें सोसाइटी के ख़िलाफ़ कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा नहीं ले पाए, और लोग मज़ीद सोशल नेटवर्क से इस सोसाइटी की डी फेम की एडवर्टीज़मेंट करते नज़र आते हैं कि इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना
कोई अच्छी सरमायाकारी नहीं है। इवन डैड के लोग कहते हैं कि यहाँ पर सरमायाकारी बिल्कुल डेड हो चुकी है। नंबर 3 पर सोसाइटी है लाहौर मोटरवे सिटी। लाहौर मोटरवे सिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लैंड काफ़ी ज़्यादा है और उसके बावजूद यहाँ पर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कम है। करीबन सोसाइटी में आपको 100 से कम घर मिलेंगे। इसी वजह से इस सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी ना होने की वजह से, प्लॉट्स एक्सपेंसिव होने की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। यहाँ तक कि कॉस्ट ऑफ लैंड ज़्यादा है, लेकिन आने वाले वक्तों में उसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम है। इसकी वजह से यहाँ पर सोसाइटी में लोगों के इन्वेस्टमेंट कम है। यहाँ पर सोसाइटीज़ की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की शिकायतें मिलती हैं। तो इस वजह से लाहौर मोटरवे सिटी जो है वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में राइट नाउ डेड जा रही है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इसके मुकाबले में देखें लाहौर मोटरवे सिटी के साथ साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि वेल डेवलप हैं, वेल कम्युनिकेटेड हैं, वेल कम्यूटेड हैं और लोग वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से। लेकिन लाहौर मोटरवे सिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है। उसके बाद बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा नॉर्मल है, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा फाइन है। लेकिन जिस तरह बहरिया टाउन, DHA, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनका जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इस तरह इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप कह सकते हैं कि इसको मुस्तकबिल का मंसूबा कहा जा सकता है, लेकिन जो कि सेम है आज भी, और आने वाले वक्तों में भी इसकी मार्केट में इतनी ज़्यादा अच्छी तरक्की नहीं मिलती। देखने को सरमायाकार इसी वजह से इस सोसाइटी में नहीं आ रहे। टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको अपनी हालत पर आने के लिए। नाज़रीन, उसके बाद बात करें नंबर 4 पे अल जलील गार्डन है। स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट हुई थी क्योंकि मोटरवे की वजह से अल जलील गार्डन फैज़पुर इंटरचेंज के बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे था और इस वजह से लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की। और सरमायाकारी करते ही इस सोसाइटी की जो मार्केट की धूम है वो पूरे लाहौर में मची थी और यहाँ पर बहुत बड़ा इनॉग्रेशन हुआ था। और इस सोसाइटी के इनॉग्रेशन के बाद से लेकर सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी। लेकिन आज बेसिक एंटरटेनमेंट भी यहाँ पर अच्छी नहीं है। यहाँ रेट्स बहुत बुरे तरीके से नीचे आए हैं। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। यही वजह है कि इस सोसाइटी के अंदर रेट्स बहुत ज़्यादा नीचे आए हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं थे। आपको फ़ाइल माइनस में मिल रही हैं, लोग फाइल्स लेने को तैयार नहीं है। देखें मुल्क की मुआशी सूरत हाल को देखें तो यहाँ पर लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने पहले से किस्तों पर इन्वेस्टमेंट की थी वो लोग काफ़ी ज़्यादा तंजली का शिकार हैं। रेट्स थोड़े से डाउन हैं, डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि बेसिक रीज़न होती है डेवलपमेंट। आप किसी भी सोसाइटी को देखें, चाहे वो लाहौर है, रावलपिंडी है, कराची है, बड़ी बड़ी सोसाइटी, वहाँ पर डेवलपमेंट से ही लोग आते हैं और डेवलपमेंट को देखकर ही सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होती हैं। तो शरह सूद से भी मार्केट नीचे आई है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परचेजिंग पावर खो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा मार्केट इसके नीचे है, इन्वेस्टमेंट नहीं है और इन्वेस्टमेंट आने वाले वक्तों में भी यहाँ कम लग रही है लोगों की अल जलील गार्डन के अंदर। नंबर 5 पर है जी किंग्स टाउन फेज़ 1, रायविंड रोड के ऊपर ये सोसाइटी है। यहाँ भी मार्केट अल कबीर टाउन का ये प्रोजेक्ट है। हालांकि अल कबीर ऑर्चर्ड, काला शाह काकू, अल कबीर टाउन, ये जितने भी इनके मंसूबे हैं काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहे हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है और उन सरमायाकारियों में लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लेकिन अल कबीर टाउन का ये प्रोजेक्ट किंग्स टाउन फेज़ 1, इसकी मार्केट डाउन होने की सबसे बड़ी वजह यह है, ये मार्केट्स क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस सोसाइटी की तरफ ट्रैवल करते हुए आपको बेहतरीन किस्म की सोसाइटीज़ पहले मिलती हैं। यही वजह है कि सरमायाकार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। इसकी इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी कमी आने के बाद डेवलपमेंट काम में थोड़ा ज़्यादा रुकाव आया है, क्योंकि देखें जब तक बड़ा इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाता सोसाइटी ऊपर नहीं आती। मार्केट के अंदर फाइल्स की जो कैपिटलाइजेशन है, अगर उसका पैसा नहीं आएगा तो मार्केट में सोसाइटी में पैसा ना आने से सोसाइटी का डेवलपमेंट काम मुतासिर होता है। और यही किंग्स टाउन फेज़ 1 के साथ है। रेट्स आजकल माइनस में हैं, सोसाइटी अच्छी है लेकिन मुल्की हालात से लोग नहीं आ रहे। ओवरसीज़ तबका यहाँ ज़्यादा सरमायाकारी करता था पाकिस्तान के अंदर, जो कि अभी राइट नाउ पाकिस्तान की जो रुपये की करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू हुई है, उसकी वजह से सरमायाकारी में थोड़ी सी कमी है। शरह सूद ऊपर जाने से इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट नीचे आए हैं पाकिस्तान के अंदर। दुनिया में दूसरी जगह अगर आप देखें तो जैसे ही शरह सूद बढ़ती है, लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसे को मज़ीद डी वैल्यू होने से बचाने से। इन्फ्लेशन आता है और लोग महंगाई में अपने पैसे की कदर को कम करने के डर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं।
लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में लोग प्रॉपर्टीज़ में पैसा नहीं लगा रहे क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो थी वो ओवर प्राइस थी। अब ओवर प्राइस होने की वजह से प्रॉपर्टीज़ अपनी असल प्राइस में आई हैं और लोग नहीं ख़रीद पा रहे और लोगों को मज़ीद भरोसा नहीं है इसके ऊपर। तो डेवलपमेंट स्लो है किंग्सटाउन फेज़ के अंदर, इनके मार्केट स्लो है, लेकिन अल कबीर टाउन और कालाशाह काकू की मार्केट बेहतर है। सो इन्वेस्टमेंट से पहले आप इंतज़ार करें पाकिस्तान के हालात को बेहतर होने का। इन 5 सोसाइटीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, करीबन 10 साल का माइंड बना के। लेकिन अगर आपने छोटे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, आप सोचते हैं कि छोटे से अरसे में आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा इन सोसाइटीज़ की मार्केट बेहतर होने तक। नाज़रीन, अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।